Friends, how are you all? I am Krishan Kumar. You are watching our YouTube channel. Today we will discuss about potential energy due to a dipole at a uniform electric field. तो आप at a dipole due to यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप एक डाइपोल पे आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा, ये हमें पता है। तो लास्ट हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर हमने टॉर्क कैलकुलेट की थी कि जब हम एक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो क्या, उस पर हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो जो चार्ज है वो मूव करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं। और आज हमें उसका वर्क डन कह लीजिए या पोटेंशियल एनर्जी कह लीजिए, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए लेट अस वी नो दैट, कोई कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, दे आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, एंड होती है। तो ये देखिएगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं पहले, उसके बाद उस पर टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज कर ली जो कि पॉजिटिव से कहाँ मूव कर रही है, नेगेटिव पे, ठीक है। तो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब हमें एक डाइपोल सपोज करना है, ये हमने डाइपोल मान लिया। डाइपोल यू नो दैट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस इज ए, ये हमारा ए पॉइंट है और वो हमारा बी पॉइंट है। तो ये हमारा डाइपोल है। वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 2L और 2A। तो यहाँ जो हमारा ये पेयर होता है एक चार्ज का, इसके बीच की जो डिस्टेंस हम 2L कंसीडर करते हैं। तो लेट अस कंसीडर इट मेक एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डाइपोल है हमारा ये एंगल बनाएगा थीटा, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वी नो दैट पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती है। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट होगी तो सीधी सी बात है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझा देता हूँ, ये हमारा डाइपोल ऐसे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आएगी तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। देयरफॉर जो पॉजिटिव है पॉजिटिव से क्या होगा, रिपेल होगा। तो ये ऐसे मूव करेगा, तो ऐसे मूव करेगा तो क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगी। कोई भी चीज़ अगर कपलिंग करती है तो टॉर्क प्रोड्यूस होती है। टॉर्क हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, तो इस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है वो इधर हो रही है, तो वो हो रही है QE, और इधर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है वो हो रही है QE आउटवर्ड। इसी से तो कपलिंग बनेगी कि ये हमारा क्लॉकवाइज इधर से यूं, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम B को नीचे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ले आते हैं, और जैसे हम इसको नीचे लेके आएंगे A से ज्वाइन करेंगे। दिस पॉइंट इज लेट C पॉइंट हमने इसको सपोज कर लिया है। तो यहाँ पर ये कितना एंगल बनाएगा, 90 बनाएगा, और यहाँ पे कितना बन रहा है, इसके साथ थीटा बन रहा है। तो यहाँ पर ये 90 बनाता है, यहाँ पर ये थीटा बनाता है, तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड वी कैन कैलकुलेट BC हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और वी नो दैट AB, तो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, और जो कैलकुलेट करना है उसको हम देखते हैं। तो हमारे पास जो AB है वो हमें गिवन है 12, ठीक है। अब हम ट्रायंगल उठाते हैं ABC इन ट्रायंगल ABC। तो जो हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC, इसमें हम क्या करेंगे उसको देख लेते हैं। तो ट्रायंगल ABC में हमें BC कैलकुलेट करना है, तो BC हम यहाँ रख लेंगे, और जो हमें गिवन है AB वो हम यहाँ रख लेंगे। दिस इज, ये क्या बनेगा, अब इसको देखते हैं। देखिए, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा बन गया है, तो इसको यहाँ पुट करते हैं, दिस इज साइन थीटा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB साइन थीटा, और AB कितना हमारा 12। तो यहाँ पर हमने जो BC कैलकुलेट कर लिया, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज 12 साइन थीटा। तो यह हमारे पास यहाँ से 12 साइन थीटा आ गया है, ये आप देख सकते हैं 12 साइन थीटा, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमें यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट करनी है। तो जो कि हमने पीछे यूज़ किया था, तो वहाँ से हम डायरेक्टली टॉर्क यूज़ कर सकते हैं। वी नो दैट जो टॉर्क है हमारी वो है PE साइन थीटा, ये हमने यूज़ की थी लास्ट टाइम, ठीक है। अब हमें तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इट मीन्स वर्क कैलकुलेट करना है। तो लेट अस कंसीडर व्हेन एंगल इज स्मॉल देयरफॉर वर्क डन इज आल्सो स्मॉल। तो अगर वर्क हमारा स्मॉल है तो एंगल स्मॉल है, द एंगल रोटेट कर सकता है कहाँ से कहाँ तक। तो हमें कंसीडर करना है कि ये एंगल मैक्सिमम 360
और मिनिमम 0, देयरफॉर हम इसको लिमिट पुट करेंगे θ1 से θ2, क्योंकि कोई फिक्स कांस्टेंट वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं, ये कितना भी हो सकता है, तो हम इसको θ1 से θ2 लिमिट पुट करेंगे। दूसरा हम स्मॉल वर्क डन के लिए कैलकुलेट करते हैं इसको। जब हमारा एंगल क्या होगा, स्मॉल होगा, तो वर्क डन कितना होगा, तो वी नो दैट dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। तो टाउ क्या होता है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते, टाउ हमारे पास यहाँ पर टॉर्क है, और टॉर्क क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क तो बनेगा ही, तो वर्क हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और हमें वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बोथ साइड इंटीग्रेशन। ठीक है, और अप्लाई लिमिट θ1 टू θ2। तो dw हमारा यहाँ पर है, ठीक है, θ1 से θ2 टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा यहाँ पर होगा। तो इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, θ1 से θ2, टाउ की वैल्यू क्या है, PE साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू पुट हो गई है टॉर्क की। बस अब इसका इंटीग्रेशन करना और कुछ भी नहीं करना आपको। तो इंटीग्रेशन हम करते हैं तो वैल्यू क्या आती है उसको देख लेते हैं। PE कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा डी थीटा। PE को क्यों बाहर निकाला, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो थीटा है, एंगल, बाकी जो भी चीज़ है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगी, तो एंगल अंदर रखा, बाकी चीज़ को हम बाहर ले गए। तो टोटल वर्क डन हम सपोज करते हैं W हमारा यहाँ पर हो गया, और अगर वर्क डन W हो गया तो साइन थीटा का यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कोस थीटा। ये हमारा इंटीग्रेशन में वैल्यू इसकी आ जाती है। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे θ1 से θ2, देयरफॉर हमारा रूल होता है, पहले हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, निकाल लिया, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो कोस θ2 माइनस कोस θ1, ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी। इट मीन नेगेटिव को हम कहाँ ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं। तो इससे क्या होगा, ये बन जाएगा PE कोस θ1 माइनस में कोस θ2। तो ये हमारे पास वर्क डन, और इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास PE कोस θ1 माइनस कोस θ2 आ जाती है। तो यहाँ पर हमें इसको इतना ही सॉल्व करना था। अब इसके केस हम यही डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये हमारे पास एंगल है, θ1 कितना हो सकता है, θ2 कितना हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग भी, या फिर हम एक स्पेसिफिक कंडीशन भी मान सकते हैं। लेट वी कंसीडर θ1 को हम थीटा और θ2 को 90 पुट कर ले, तो ये 0 हो जाएगा, θ1 थीटा, तो PE कोस थीटा वहाँ से भी। अदरवाइज आपकी कंसीडरेशन क्या होगी वो देख लीजिए। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं, स्पेशल केस लिख लीजिए, स्पेशल केस है ये इसके। तो फर्स्ट केस व्हेन θ1 हमारा क्या है, अगर हमारा θ1, यहाँ पर हम देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम कब बनेगी एनर्जी। तो मिनिमम तो नेगेटिव होती है, मैक्सिमम पॉजिटिव, और मिड में 0 होती है। तो हम यहाँ पर अगर मैक्सिमम बनाना चाहते हैं तो वी नो दैट कोस 0 पे 1 होता है, और इसको 180 बना दे तो 180 पे -1, तो माइनस और माइनस +1, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो मैक्सिमम बना रहे हैं फॉर केस मैक्सिमम के लिए। θ1 हम 0 डिग्री पुट कर देते हैं, और θ2 को हम पुट कर देते हैं 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो कोस होता है 0 पे 1 होता है और 180 पे -1 होता है, तो उसमें हम पुट करेंगे। तो यू हमारे पास आएगा PE कोस 0 माइनस कोस 180। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, कोस 0 पे 1 -1, माइनस और माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आएगी 2PE। तो ये मैक्सिमम हमारे पास एनर्जी आ जाती है। सेकंड केस हम यही कर लेते हैं, हमारा केस नंबर 2 है ये। तो केस सेकंड क्या है, हमें इसको 0 बनाना है। तो 0 के लिए क्या करें, इसको 1, ठीक है, इसको 1, माइनस बीच में है ही, तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करें, तो कोस 0 पे 1 होता है, और ये भी 0 पे क्या होता है, 1 होता है। लेकिन हमारी जो ये वैल्यू वेरी ही नहीं की, θ1 से θ2 0 to 0, ये तो कोई लिमिट नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर जनरल क्या पुट कर देते हैं,
180 उसको भी 180 ऐसे भी कर सकते, तो कोई भी एक एंगल जिसमें हम इसको 0 पुट कर सकें। तो दोनों 0 कब होंगे, जब इसको 0 बना दे तो 0 पे 1 आएगा, और ये हमारा 360 पे भी क्या हो जाएगा 1, तो इसको हम यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। जो थर्ड केस है वो हमें डिस्कस करना है, मिनिमम हमें इसकी वैल्यू बनानी है। तो मिनिमम कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। तो मिनिमम में हमें नेगेटिव चाहिए, तो ये हम 1 बना लें माइनस में, और ये प्लस में 1 बना ले। तो यहाँ पर हम अपोजिट कर देते हैं, जो θ1 है हमारा इसको 180 डिग्री पुट कर देते हैं, और जो θ2 है इसको 0 डिग्री पुट कर देते हैं। अगर हमने θ2 को 0 डिग्री पुट कर दिया तो यहाँ पर ये 1 बनेगा माइनस में, और 180 इसको पुट कर दिया तो ये माइनस में 1, माइनस माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी बनेगी वो PE cos 180 माइनस में cos 0, तो यहाँ से -2p आ जाएगा। तो ये मिनिमम एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, लास्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो केस आप इजीली कर सकते थे। यहाँ पर भी हम सीधा पुट कर सकते थे, पुट θ1 इज इक्वल टू थीटा एंड θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे क्या होता, इससे ये वैल्यू हमारे पास सीधा आ जाती, जो एनर्जी आती PE cos थीटा। तो यहाँ पर हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, देयरफॉर हम यहीं पे इसकी अगर 0 वैल्यू पुट करते तो मैक्सिमम आ जाता PE, अगर हम इसकी वैल्यू 90 पुट करते तो 0 बन जाता, और इसकी अगर हम 180 करते तो माइनस में जाता। तो 2 का यहाँ पर कोई फंडा नहीं रहता। तो ये हमारा यहाँ का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को हम समझते हैं, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड। अब हमें ये देखना कि जो कंडक्टर है, अगर हम किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो कुछ चीज़ें तो कॉमन सी जो हमने पीछे से पढ़ी है, अभी तक पढ़ते आए हैं, कि जो कंडक्टर है उसके इनसाइड कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, मीन्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज 0, और वी कैन से दैट चार्ज इज ऑल्सो 0। ये हम प्रूव भी कर चुके हैं पीछे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। दोबारा देख लेते कुछ कैसे बिहेवियर करेगा अगर कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। तो फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कर सकते हैं 0 इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर। अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं तो उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो हमें ऑलवेज 0 मिलेगा, ये हमें पता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है, देखिए, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। अगर आपने कोई कंडक्टर बनाया और उसका जो आउटसाइड सरफेस है, बना के दिखाएंगे, समझिएगा उस चीज को। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, दिस इज बिकॉज if electric field is not normal to the surface, it will have a component tangential to the surface which will be immediately cause of flow of charge producing surface current। अब ये कह रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कंडक्टर के नॉर्मल मिलेगा, अगर नॉर्मल नहीं मिलेगा तो वो हमें चार्ज क्रिएट करके देगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब वो मिलेगा क्या, नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनाएंगे, हम कोई भी कंडक्टर लेकर उस पर टेंजेंट डालेंगे और उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सरफेस पे, ओनली सरफेस पे, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कंडक्टर के, 0 होगा। ये बात हमें याद रखनी है। थर्ड पॉइंट है नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज 0। ये फिर वही बात आ गई ऊपर वाली जो कि हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर इंटीरियर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, और हम गॉस थ्योरम से भी प्रूव कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं, वी नो दैट जो फ्लक्स होती है हमारे पास फाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई लगा दिया, क्लोज इंटीग्रल अगर हम ई डॉट डी एस करते हैं, जो कि हमारा 6th और 5th लेक्चर मिलेगा आपको गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है दिस इज इक्वल टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, बट वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, दस दिस इज ऑल कंप्लीट 0, दस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज ऑल्सो 0, दस एप्सिलॉन नॉट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, फ्लक्स 0 तो फ्लक्स से एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई, तो क्यू भी क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि कंडक्टर के इनसाइड चार्ज नहीं होता, ये भी हम कर चुके हैं प्रूव। नेक्स्ट हमारा पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। पोटेंशियल जो है ये कांस्टेंट कैसे होगा कंडक्टर के अंदर वो देखते हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो माइनस dv बाई डी आर इज इक्वल टू 0, dv इज इक्वल टू 0, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, +1 से पढ़ते हैं, और अब आप डिफरेंशिएशन भी पढ़ोगे। अगर हम किसी वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर हमारा 0 आ जाए, इट मीन्स v इज नॉट इक्वल टू 0। कभी आप यूँ लिख दो कि v इज इक्वल टू 0, दिस इज रॉन्ग, v डज नॉट इक्वल टू 0,
बिकॉज इट्स डिफ्रेंशिएशन इज जीरो दज वी इज कॉन्स्टेंट। तो वी क्या होगा यहाँ पर हमारा कॉन्स्टेंट, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। ये हमारे 4 पॉइंट है। यहाँ पे मैं वो डायग्राम आपको एक दो कैविटी के अंदर दिखा देता हूँ। कैविटी के अंदर क्या रहेगा, तो जैसे हम ये प्लेट ले लेते हैं, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड दो अपोजिट प्लेट जब हम लेते हैं तो उसके इनसाइड क्रिएट होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बना है तो हमने सपोज कर लिया अभी कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज ई नोट, ठीक है। अब हमने इसमें एक मेटेलिक प्लेट रख दी, कोई भी मेटल की एक सीट रख दी, ठीक है। तो हमने एक मेटल की सीट रखी यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसकी कोई थिकनेस होगी अपनी टी। तो अब होगा क्या, इनसाइड कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो सकती बट सरफेस पे रह सकती है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नोट कुछ भी, बट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा कंडक्टर के अंदर, बिकॉज दिस इज कंडक्टर। ये क्या है हमारे पास, कंडक्टर है, ये प्लेट जो हमने ली है मेटेलिक प्लेट है। इसी तौर पे आप ऐसे भी कर सकते हो, ये हमने एक सरफेस मान लिया होलो स्फेरिकल, इसके अंदर हमने ये मतलब बीच से खोखला है ये पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो जीरो और पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी क्या मिलेगा आपको, जीरो, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस की कैविटी आप बनाओगे वो ऊपर बनेगा और जो बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो नॉर्मल निकलेगा। तो वो आपको पता ही सरफेस पे तो होगा ही कंडक्टर के, बट इनसाइड और कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ हमारा जो ये सेकंड चैप्टर चल रहा है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हम पढ़ेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।